नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काळे सर्वतोमुखी के टारो में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आ गई हूँ मैं फिर से आपके लिए वीकली रीडिंग लेके। देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है। ठीक है, तो हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग है और चालू करेंगे हम हमारे एरीज राशि के साथ में। तो जिनकी भी एरीज राशि है उनके लाइफ में क्या होगा इन जनरल एंड इन लव लाइफ देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके कार्ड्स। ओ, इन जनरल ऐसे लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग करेंगे और ट्रैवलिंग करते वक्त आपको सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि ऐसे लगता है कि कुछ चोरी होने के या गुम होने के चांसेस हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी मिसप्लेस हो जाए और ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपका ये मोबाइल भी हो। ठीक है, तो जाते आप अपने मोबाइल का, अपनी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा जब भी आप ट्रैवल करें। तो इन लव लाइफ क्या होने वाला है? इन लव लाइफ ऐसे लग रहा है कि आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई है, बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट में हो आ गए हो। दोनों भी ऐसे लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और इसकी वजह से बोलचाल बंद है और इसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। इन परेशानियों की वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर ऐसा नहीं है। वो आपके ड्रीम्स भी देखेंगे, आपको एक अच्छे तोहफा भी भेज सकते हैं और आपको मना भी सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नो कांटेक्ट में हैं इसके वजह से वो आपको भूल गए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपके साथ में बहुत एक अच्छा प्यारा सा रिश्ता ज़रूर इमेजिनिंग तो ज़रूर करते हैं। शायद वो आपको बताए नहीं, लेकिन आपके साथ में वो हमेशा रहते हैं। ये कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक्स नहीं है। लड़का लड़की दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एरीज वालों, ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अब बारी आई है टॉरस वालों के लिए इन जनरल और इन लव लाइफ क्या होने वाला है देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में। आने वाले हफ्ते में आप अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और हो सकता है आपको कोई पैसे मिलने वाले थे लेकिन बहुत ही धीरे धीरे आ रहे हैं और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो और कुछ नहीं। आप चाहते हैं कि पैसे है तो वो जल्दी जल्दी क्यों नहीं आ रहे, ऐसे आपका एक माइंड सेट होगा। ऑफ कोर्स आपको वो पैसे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन बहुत स्लोली मिल रहे। अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो एटलीस्ट आपका हाफ अमाउंट तो भी रिकवर हो सकता है, अगर किसी को आपने पैसे दिए होंगे तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि आपको अगर किसी से पैसे आने हैं या अगर कोई आपके बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो करेगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ही करेगा, एक साथ नहीं करेगा। तो ये पैसों के लिए बहुत ही अच्छा हफ्ता है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा हफ्ता है। आप ये घर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, घर में इन्वेस्ट करना माने परचेसिंग ऑफ हाउस, प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या है। लव लाइफ में ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस, कॉल्स और ढेर सारा प्यार मिलने वाला है। ये इस हफ्ते आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और आपकी जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस रहेगी। तो वेरी गुड टू हैव अ गुड टाइम विथ योर पार्टनर। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अब बारी आई है जेमिनी वालों के लिए इन जनरल और इन लव लाइफ क्या होने वाला है देख लेते हैं। जनरल में ऐसे लग रहा है कि आप कोई
ट्रेडिशनल काम करने वाले हैं, जो चीज़ आपको चाहिए उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, और उसकी वजह से आप सोच रहे विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ये ऐसा लगता है कि आप कोई एक ट्रेडिशनल बिजनेस सोच रहे हो जो हमेशा आप करते आए हो, क्या उसमें अब नए सिरे से शुरुआत की जाए या नहीं की जाए, ये आप सोच रहे हो। और यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है कि आपको इस हफ्ते धैर्य बनाने की ज़रूरत है। आपका ये बिज़नेस सदियों पुराना बिजनेस ही हो सकता है, मतलब जो हमेशा चलता आ रहा है वही बिजनेस हो सकता है, या आपका फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत सोच विचार करोगे और धैर्य भी रखोगे। यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखने की बहुत आवश्यकता है डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, अब लव लाइफ में क्या होगा देख लेते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आएगा ज़रूर, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो भी आ सकता है, या तो फिर कोई और एक नया पर्सन आएगा, वो आपके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ बिखेरेगा। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही चंचल स्वभाव का होगा, इसकी वजह से आप बहुत ही उनके साथ में एंजॉय भी करोगे। मतलब ऐसे बच्चों की तरह एनर्जी होगी उनकी, तो ऑब्वियसली आप उनके हिसाब से ढलोगे, बात करोगे, तो आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये हफ्ता आपका बहुत ही लाइट जाने वाला, लाइट मतलब बेफिक्री वाला जाने वाला है आपके पार्टनर के साथ में। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब बारी आई है कैंसर वालों के लिए। इन जनरल और इन लव लाइफ क्या होने वाला है देख लेते हैं। इन जनरल ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा न्यू नॉलेज गेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अपने से छोटे बच्चों के साथ में डील करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे लगता है कि आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोची है और उसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें, इस बारे में आप सोच रहे हो। तो यहाँ पर इन्वेस्ट कह रहा है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, नया बिजनेस होगा, इसकी वजह से आपको थोड़े थोड़े पैसे ही उसमें डालने होंगे। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, मतलब आपका जो भी बिजनेस होगा उसको उसके हिसाब से थोड़े थोड़े पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, एक साथ ना करें। ठीक है, अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ में वाओ, आपको ऐसे लग रहा है कि आप जो चाहोगे वो होगा। आपके पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा। आप उनके ड्रीम्स भी देखोगे, और आपके ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ही खूबसूरत वक्त आप अपने पार्टनर के साथ में बिताओगे भी, और आपको महसूस भी होगा कि हाँ, यू विल बी सेटिस्फाइड विथ योर पार्टनर। ठीक है, तो आप जो भी काम करोगे उनके साथ में बहुत ही खुश रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट कह रहा है कि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले मेहनत भी की होगी, और आपने बहुत धैर्य भी रखा होगा, और इसके फलस्वरूप आप बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब बारी आई है लियो वालों के लिए। इन जनरल और इन लव लाइफ क्या है देख लेते हैं। वाह, इन जनरल आप जो भी काम करोगे उसमें आपको इस हफ्ते सफलता मिलेगी। हो सकता है ये शॉर्ट टर्म के लिए ही काम हो, लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। पहले हो सकता है थोड़ा कॉम्पिटिशन फेस करें, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपके हक में हो जाएगी, और इस हफ्ते जो भी आपने काम सोचा है उसमें आपको 100% गुड रिजल्ट मिलेंगे, या 100% आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है,
अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या है। वाओ, लव लाइफ में तो आपके बारे में आ रही है। आप अगर मैरिड है तो आपकी फैमिली है और आप फैमिली के साथ में बहुत एंजॉय करने वाले हो, शायद कई ट्रिप पे जाने वाले हो, थोड़ा सा घूमने फिरने के भी करने के भी चांसेस है आपके फैमिली के साथ में। अगर सिंगल हो तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम करोगे, अपने लुक्स का ख्याल रखोगे और इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा बैलेंस होके रहोगे। तो आप इसकी वजह से आपके जो भी पार्टनर है वो बहुत आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ इन सेंस कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। इनफैक्ट ये हफ्ता तो आप कॉम्प्लीमेंट्स भी रिसीव कर सकते हैं और गिफ्ट भी रिसीव कर सकते हो, ठीक है, अपने पार्टनर से या फिर अपने हस्बैंड से या फिर आप जो भी आपके लवर है, आपके लव इंटरेस्ट है, उनके पास में से आपको ये मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत ही खुशी भरा, मतलब बहुत ही अच्छा वाला हफ्ता आपके लिए है। तो मुझे लगता है ये आपको रीडिंग पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। बारी आए हैं हमारे वर्गो राशि वालों के लिए, वो इन लव लाइफ और इन जनरल क्या होने वाला है देख लेते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा। ऐसे लगता है कि आप जो भी काम करोगे वर्क लाइफ में या फिर अपने बिजनेस में, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपना जो वेटिंग पीरियड था वो ख़त्म होने वाला है और आप अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। इस हफ्ते आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन आपकी सफलता गारंटीड है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ में ऐसे लगता है कि बहुत ही ऐसी स्थिति में है जहाँ पर आपको चुनाव करना पड़ेगा कि क्या ये सच है, अच्छा है मेरे लिए या बुरा है। अगर अच्छा है तो आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे, मतलब आप उनके इसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं तो आप उनके साथ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि आप इमोशनली इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे। इस हफ्ते आप बहुत सोच विचार करेंगे। अगर आप इन्वॉल्व भी हो जाते हो इमोशनली तो भी आपको अच्छा ही होगा। आप अपना रिश्ता बहुत आगे मजबूत भी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको सोच विचार करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको लोगों को बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ेगा। इसकी वजह से आप बहुत इगोइस्टिक भी हो सकते हो या फिर आपका पार्टनर भी इगोइस्टिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनर स्ट्रेंथ यूज़ करने की आपको बहुत ज़रूरत है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। बारी आई है लिब्रा वालों के लिए। देख लेते हैं लिब्रा वालों के लिए इस हफ्ते क्या है। इन जनरल ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बीती यादों में गुम हो जाओगे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमेशा की तो दुविधा ही होगी, लेकिन इस वक्त आपको एक चुनाव तो ज़रूर करना पड़ेगा। ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। आप बिजनेस के क्षेत्र में भी आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं और अपने जॉब के भी सेक्टर में अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आपने किसी की इंटरव्यू दिया है तो आपको 2 से अधिक जगह से कॉल रिसीव हो सकता है। इसकी वजह से आपको बहुत कन्फ्यूजन में आ जाओगे और आपको लगेगा कि कौन सा ठीक है चुनाव करना। इस दुविधा में भी आप पड़ सकते हो। यहाँ पर कहा जाता है कि आप अपने पैसों को सही इस्तेमाल कीजिएगा। आप अपने पैसों को सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। अरे वाह, 4 आ गए हैं कार्ड्स। ओके, आपने बहुत ज़्यादा पहले अपने रिश्तों का बर्डन लिया था, फिर ऐसे लगता है उस बर्डन का आपके साथ में कुछ नहीं हुआ, तो आपने अभी इस वक्त अपने हिसाब से स्लोली बट क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ने की सोच लिया है अपने रिश्ते को लेकर। ऐसा लगता है कि आपको भी पता है कि ये इंसान या ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, तो मुझे उसके साथ ही रहना है, उसके साथ ही जाना है, ठीक है।
तो आप अभी बहुत माइंड में क्लियर हो कि आपको क्या करना है। आपने एक अपना गोल बना के रखा है और उस गोल के साथ आप आगे बढ़ोगे और आने वाले समय में हो सकता है आप उनके साथ में एंगेजमेंट कर सकते हो या फिर शादी भी कर सकते हो। आप खुद भी प्रस्ताव उनको भेज सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब बारी आई है स्कॉर्पियो वालों के लिए। इन जनरल क्या होगा देख लेते हैं। इन जनरल ऐसे लग रहा है कि आप अपने साथ ही समय बिताएंगे और अपने आप को टाइम देंगे। आपके साथ में आप अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और यहाँ पर ऐसे लगता है कि आप अपने बिजनेस आइडियाज़ को अपने साथ में बैठ के एनालाइज करोगे। ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि किसी के साथ में आप पार्टनरशिप करें और इसके लिए आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो कि किसके साथ करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो यहाँ पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ही आप अपने सोच विचार में हो। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसकी वजह से आप अपने ऑप्शन को टटोल रहे हो। यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ में ऐसे लगता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके ज़िंदगी में आती हुई नज़र आ रही है। इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पुराने दोस्तों में से भी हो सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि आप अपने जो भी परेशानियाँ खड़ा कर रहा है उनको आप या तो ब्लॉक करोगे या तो आप अपने सारे टाइज ख़त्म कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई आपके ज़िंदगी में अननेसेसरी कलह करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब बारी आई है सजिटेरियस वालों के लिए। सजिटेरियस वालों के इन जनरल लाइफ में क्या होने वाला है और लव लाइफ में क्या होने वाला है देख लेते हैं। इन जनरल ऐसे लग रहा है कि आप किसी चीज़ का फैसला करना चाहते हैं। ये जॉब का भी हो सकता है या फिर किसी बिजनेस का। और इस बिजनेस के चक्कर में आपके आसपास के लोग आपको छोड़ के चले जा रहे हैं। उनके साथ में आपका कोई जम नहीं रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो आपके साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस में ठीक नहीं है, तो इसके वजह से वो हो सकता है निकल भी जाए। आपको एक डिसीजन लेना है, पर आप अपने डिसीजन पे लेने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये सही होगा मुझे इस डिसीजन के साथ में जाना या नहीं। तो यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग करते हुए और ओवर प्रोटेक्टिव बनते हुए नज़र आ रहे हो। हालांकि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन लेंगे तो वो आपके हक में ही होगा, पर आपको ये ओवर प्रोटेक्टिंग नेचर जो है वो छोड़ना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ में ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ही दुखी रहने वाले हो सकता है कि आपके पार्टनर का साथ छूट गया हो, ब्रेकअप हुआ होगा रिसेंटली और इसकी वजह से आप बहुत दुखी होंगे। और एक बात यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपका जो पार्टनर है उसने शायद आपको पैसों के लिए धोखा दिया होगा, तो इसलिए आप और भी दुखी होंगे। ये किसी किसी के लिए होगा, हर किसी के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से सैडनेस तो ये नज़र आ रही है। पैसों को लेके यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब बारी आई है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। इन जनरल और इन लव लाइफ क्या होने वाला है इस हफ्ते देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका कर्मा है। मतलब कि आपने जैसे सोचा था वैसे नहीं होगा, क्योंकि आपके जो
यूनिवर्स के साथ में जो हिसाब किताब है वो आपको ख़त्म करना है, और इस वजह से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिले, चीटिंग मिले। बोलते हैं ना, ये नेगेटिव फेज़ है बहुत ज़्यादा, और वो नेगेटिव फेज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, ज़रूर होगा, दुख होगा, हेडेक होगा, नेक पेन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने जो सोचा नहीं था वो अचानक हो जाएगा, और इसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटल एंड फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, आप अपने ऑरा को बरकरार रखेंगे फिर भी। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, नुकसान इन सेंस कि मेंटली और फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाओगे, और इसकी वजह से आपको ऐसे लगेगा कि वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम, इनके ऊपर मैं क्यों टाइम अपना वेस्ट कर रहा हूँ इस तरह से। लेकिन आप धैर्य बने रखेंगे, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो है क्वीन का, और क्वीन कभी भी गिव अप नहीं करती है, वो अपने ही पर्सनैलिटी में स्ट्रांग होती है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आप भी ऐसे ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़े। ठीक है, नहीं, आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आप उसमें से आगे बढ़ोगे ज़रूर आगे। आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है? वाह, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको एक प्रोफेशनल और एक इमोशनल बंदा मिलने वाला है। एक मतलब एक बिजनेस वाला और एक इमोशनल वाला, बिजनेस वाला, दो प्रपोजल आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपको पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इमोशनली कनेक्टेड होके करेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा वीक है आपके लव लाइफ में, तो हो सके उतना एंजॉय कीजिएगा। यही आपके लिए रीडिंग है। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब बारी आई है एक्वेरियस के लिए, इन जनरल और इन लव लाइफ क्या होने वाला है इस हफ्ते देख लेते हैं। ओके, आपको अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा सतर्क और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। हो सकता है आपको बहुत बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा। आपके साथ में बहुत लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो उनके साथ में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वर्क लाइफ में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने आप पर काम भी करना पड़ेगा। आप अपने स्किल को एनहांस भी करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ भी जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप अपने आप को अपग्रेड करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करते हुए नज़र आ रहे हो। तो इस हफ्ते आपको अपनी काम तो करना ही है, साथ में रिसर्च वर्क भी करना है और बैलेंस भी करना है आपको। ठीक है, और इन लव लाइफ में क्या होने वाला है? इन लव लाइफ में ऐसे लगता है कि आपको डर था कि कहीं ये चीज़ें मेरे हाथ से नहीं निकल जाए, अपना पार्टनर मेरे हाथ से निकल ना जाए। और यह हो सकता है कि आपको वैसा भी लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, वो करा, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो रिश्ता है वो भगवान ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और इसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ में किसी फंक्शन या पार्टी में जा सकते हो। तो ये एक अच्छा सा टाइम है जो आपके अपने पार्टनर के साथ में बिताने वाले हो। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब बारी आई है स्पाइसेस वालों के लिए। स्पाइसेस वालों के लिए इन जनरल और इन लव लाइफ क्या होने वाला है देख लेते हैं। इन जनरल ऐसे लगता है कि आपके अचानक से घूमने फिरने के प्लान्स बन सकते हैं, या अचानक आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे लगता है कि अचानक ही आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ कर सकता है आके। ठीक है, जिसका आपने अब अपेक्षा नहीं की होंगी, ऐसा कोई गेस्ट आ सकता है, और ये गेस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आ सकता है। वो हो सकता है वो बिजनेस या जॉब की हो। ठीक है, अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ में वाव, ऐसे लगता है कि आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा था, तो
उनको मनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, ठीक है? तो आपको इस हफ्ते भी वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी और आपके पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा, पर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई आपका पार्टनर आपसे छीनना भी चाहे, मतलब ऐसा होता है ना कि एक्स्ट्रा अफेयर, थर्ड पार्टी हो सकती है आपके रिश्ते में आ रही हो। इसके वजह से आपके रिश्ते को बचाने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए, और इस हफ्ते ऐसे लगता है आप अपने रिश्ते को बचा भी लोगे। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।